वहीं क्वाड से चीन के दोस्त नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी भी की गई है। परमाणु प्रोग्राम पर नॉर्थ कोरिया को भी सख्त संदेश दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई है क्वाड के मंच से। ऐसे मिसाइल टेस्ट शांति और स्थिरता के लिए खतरा है, ये सीधे तौर पर बताया गया है। तो क्वाड के मंच से नॉर्थ कोरिया के लिए भी सख्त संदेश है। तो देखिए, चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया को कैसे घेरा गया। क्वाड की बैठक में उत्तर कोरिया पर कैसे प्रहार किया गया, यह आपको फटाफट समझाते हैं। क्वाड से चीन के दोस्त को गहरी चोट पहुंचाई गई है। उत्तर कोरिया को 5 सख्त संदेश दिए गए हैं। पहला संदेश क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई है। दूसरा बड़ा संदेश क्या है? आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ऐसे मिसाइल टेस्ट शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी बड़ी बात, परमाणु और मिसाइल तकनीक का प्रसार तुरंत रोकना चाहिए नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग उन को। चौथी बड़ी बात और संदेश, यूएनएससी के नियमों का पालन और उकसावे से बचना चाहिए। पांचवा बड़ा संदेश क्या है? ठोस बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया गया। मायने आप समझिए इसके, उत्तर कोरिया के जरिए चीन को भी साधने की कोशिश की गई है, संदेश दिया गया है। दूसरे मायने क्या है? चीन के उकसावे में ना आने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी बात, ये जो संदेश है वो निकलकर सामने आ रहा है। जेके त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे है, चीन की बात करें, उत्तर कोरिया की बात करें, दोनों में कितना लगाव है सभी जानते हैं, और दोनों किस तरह से लगातार हिंद और प्रशांत क्षेत्र में टेंशन और विवाद बढ़ाते रहते हैं, ये भी सभी जानते हैं। क्या ये जो मैसेज और ये जो सख्त लहजा निकल कर आया है खास तौर पर उत्तर कोरिया के लिए, किम जोंग उन मानेंगे क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किम जोंग उन अभी मानेंगे, क्योंकि वो एक अर्धविक्षिप्त किस्म के वो राष्ट्रपति हैं और वो जानते हैं कि उनके साथ चीन और पाकिस्तान भी खड़े हैं। पाकिस्तान की तो वैसे कोई औकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान ने उनको न्यूक्लियर नो हाउ सप्लाई किया था जी उत्तर कोरिया को। तो मेरे ख्याल से वो अभी तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर चीन मानेगा, चीन धीरे धीरे मानेगा, तब फिर उत्तर कोरिया ये मानने को विवश हो जाएगा। और मेरा आकलन ये है कि चीन धीरे धीरे मानेगा, क्योंकि आपने देखा कि जब क्वाड शुरू हुआ था, जब पहली समिट मीटिंग से पहले जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो चीन ने क्वाड को कहा था समुद्री फेन, ये समुद्री फेन है, ये कुछ दिन में दब जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब क्वाड समिट हुई तब चीन के रुख बदल गए। चीन को लगा कि ये तो बहुत गंभीर बात है उसके खिलाफ, और चीन ने फिर उसको कहना शुरू किया कि एशियन नेटो है। और अभी देखिए, अभी क्वाड की वजह से और अपने आंतरिक स्थिति की वजह से चीन में ये हालत हो गई है कि अभी ताज़ी न्यूज़ जो है कि चीन ने अपनी 4 चौकियों से सैनिक हटाए हैं भारत चीन की सीमा पर। और चीन ने साथ साथ ये भी कहा है, ये भारत को कहा कि भारतीय निवेशक चीन में आकर के निवेश करें, क्योंकि उनके यहाँ परेशानी ज़्यादा हो रही है। उनकी सारी जो CPEC का था और भी जो BRI के प्रोजेक्ट थे, ज़्यादातर अभी रुके हुए हैं। तो इस सब से ये दिख रहा है कि अब चीन धीरे धीरे रास्ते पे आ रहा है, हालांकि इसमें अभी टाइम लगेगा। और एक बार चीन रास्ते पे आ जाएगा तो उत्तर कोरिया की कोई बिसात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कि वो चीन के खिलाफ जा कर के या और विश्व जनमत के खिलाफ जा कर के कुछ करे। बिल्कुल दत्ता साहब, लेकिन क्वाड के मंच से जो मैसेज चीन को दिया गया है, नॉर्थ कोरिया को दिया गया है, और अगर हम क्वाड के पूरे अस्तित्व की बात करें, इस वक्त क्वाड कितना मजबूत नजर आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये जुगलबंदी चीन के लिए किस कदर परेशानी का सबब है? अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए या फिर कमला हैरिस, क्वाड आने वाले वक्त में क्या रोल अदा कर सकता है? एनालाइज कैसे करेंगे इसे आप? देखिए, ऐसा है कि जो क्वाड की गठबंधन है, ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। ये इस रीजन के अंदर शांति, समृद्धि और फ्री मूवमेंट ऑफ जो इंटरनेशनल ट्रेड है सी रूट के माध्यम से, उसको बरकरार रखने की एक मुहिम है। हमने और क्वाड ने ये नहीं बोला है कि हम चीन के खिलाफ हैं, हम किसी और के खिलाफ हैं, या हम एक मिलिट्री अलायंस है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो इंश्योर करेगा कि यहाँ पायरेसी ना हो, यहाँ हर एक देश को समुद्र का इस्तेमाल करना, इंडो पैसिफिक के माध्यम से अपनी ट्रेड को चलाना, और किसी एक मुल्क का
किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दबाव डालना या नाजायज़ कब्जा करने के खिलाफ रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि क्वाड का जो गठबंधन है वो शांति और समृद्धि के लिए है। कोई भी देश दुनिया का अगर इसका उल्लंघन करेगा तो क्वाड उसके बरखिलाफ कार्रवाई करेगा। और मैं इसका एक उदाहरण दूंगा आपको, जो इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में खास करके इंडियन नेवी एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर रही है, और बल्कि अभी तक जितने एंटी पायरेसी ऑपरेशन हुए हैं सबसे ज़्यादा काम इंडियन नेवी ने किया उसके अंदर। तो ये उसी प्रकार के गठबंधन है जहाँ पर हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, छोटे मुल्क जो हैं उनके ऊपर कोई बड़ा मुल्क दबाव ना डाले, और ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है एक शांत और शांति से कार्य करता रहे, सबका प्रोग्रेस हो, सबकी उन्नति हो, सबकी तरक्की हो। तो अभी जो चीन को ये मैसेज मिल गया है, बिल्कुल दत्ता सर, तो कैसे पीस और स्टेबिलिटी को कायम किया जाए, और इसी को लेकर चीन और साथ साथ नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा मैसेज क्वाड से दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैसे क्वाड को और भी मजबूत बनाने का मंत्र दिया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of you, each of your nations, to propose we elevate the Quad, make it even more consequential. 4 years later, our four countries are more strategically aligned than ever before. And today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific. That includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here.